हेलो एवरीवन। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि काफी सिंपल सा और ये 27 जनवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि कौन सी इक्वेशन है, cos ऑफ 2x प्लस a टाइम्स ऑफ sin x इज इक्वल्स टू 2a माइनस 7। क्लियर है। वन cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a टाइम्स ऑफ sin x माइनस 2a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सपोज वी मल्टीप्लाइड विथ माइनस 1, what will get 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस a टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन एक्स की जगह t, तो क्या इक्वेशन मिलेगा, 2t स्क्वायर माइनस a टाइम्स ऑफ t प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालने, इसके रूट्स फाइंड करने। क्लियर। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, इसके रूट्स निकालने के लिए हम सिंपल सा सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि काफी सिंपल मेथड होती है। हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स लिख लो, 2 माइनस ए 2a माइनस 8। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो टर्म है ये हम जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये जीरो मिलने के लिए यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 2, इस तरीके से। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा 2, 1 इंटू 2 2, ये हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस ए। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस ए विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, तो 1 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे माइनस 1 के लिए। तो माइनस 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस ए, फिर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस ए विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस 1 के लिए भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसको 2 के लिए। तो 2 इंटू 2 4, ये कितना आ गया, माइनस ए प्लस 4। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 8। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो प्लस 2 है, माइनस 2a भी जीरो हो रहा है, माइनस 8 प्लस 8 भी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2t स्क्वायर माइनस a टाइम्स ऑफ t प्लस 2a माइनस 8। क्लियर है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t माइनस 2 और ये हो जाएगा 2t माइनस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 2 और यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2t प्लस 4। क्लियर। ठीक है, t की जगह साइन x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो साइन x इक्वल टू 2। यहाँ पे भी t की जगह साइन x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन x 2 साइन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ देखो, देखने वाली बात यह है कि साइन x जो है, साइन x की रेंज होती है माइनस 1 से 1, बट यहाँ तो 2 है तो ये सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे भी साइन x जो है ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, माइनस 1 से 1। ठीक है, तो जब ये साइन एक्स माइनस 1 से 1 बिलोंग कर रहा है तो ए कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, देखो अगर हमने साइन एक्स की जगह माइनस 1 रख दिए तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2। और अगर हमने साइन एक्स की जगह 1 रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो ए कहाँ से कहाँ बिलोंग कर जा रहा है, 2 से 6 की तरफ। ठीक है, बट हमें दिया हुआ था कि ए पी से क्यू बिलोंग कर रहा है ना, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से हमारी पी की वैल्यू मिल गई 2 एंड क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, 6। क्लियर है, पी और क्यू हमें मिल गया। अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, आर के लिए। ठीक है, तो चलो आर के लिए लिखते हैं। आर क्या दिया हुआ है, tan ऑफ 9 डिग्री प्लस tan ऑफ 81 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ 63 डिग्री माइनस tan ऑफ
27 डिग्री। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू मिल जाएगी, पी क्यू आर तीनों वैल्यूज मिल जाएगी, और यहाँ हमें बस पी इंटू क्यू इंटू आर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, काफी सिंपल सा ये। हम क्या करेंगे, tan 9 डिग्री को एज इट इज रखते हैं। tan 81 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 81 को डायरेक्ट हम cot 9 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस 9 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 63 डिग्री माइनस tan ऑफ 27 डिग्री। क्लियर है, तो ये हो जाएगा tan 9 डिग्री प्लस tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो इसको हम लिख देंगे cot 9 डिग्री। यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, ठीक है, अच्छा tan 63 डिग्री को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 63 डिग्री को मैं लिख लूंगा tan ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री। क्लियर है, और ये हो जाएगा प्लस tan ऑफ 27 डिग्री। क्लियर है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, मैं बताता हूँ। देखो कि जैसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा की बात आ रही है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे साइन अपॉन कॉस फॉर्म में, ठीक है, प्लस कॉस अपॉन साइन फॉर्म में, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो आएगी कोसेक 2 थीटा। तो हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, 2 कोसेक 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पूरा इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें। क्लियर है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ कोसेक 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा कितना है 9 डिग्री, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 27 डिग्री प्लस सॉरी cot ऑफ 27 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोसेक 18 डिग्री माइनस ये भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोसेक, एंगल का डबल कर देंगे 54 डिग्री। क्लियर, ठीक है, तो है ना। अब इसके बाद हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना आ रहा था हमारा, r इज इक्वल टू 2 कोसेक 9 डिग्री माइनस 2 कोसेक 18 डिग्री, है ना, और ये 2 कोसेक 54 डिग्री। क्लियर है, ये है हमारा 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन कोसेक 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 54 डिग्री, 1 अपॉन साइन ऑफ 54 डिग्री। क्लियर, हमें मालूम है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन 54 कितना होता है, √5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन √5 प्लस 1। क्लियर, यहाँ से हम 8 को कॉमन निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो √5 का होल स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, r इज इक्वल टू हो गया 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ देखो √5 से √5 गेट कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना, तो r कितना मिल जाएगा, r इज इक्वल टू 4, और उधर हमारा p कितना आया था, p 2 आया था, और q कितना आया था, q 6 आया था। ठीक है, बस हमें अब p इंटू क्यू इंटू आर निकालना है, तो p इंटू क्यू इंटू आर कर दो, p कितना दिया हुआ है 2, q कितना दिया हुआ है 6, r कितना दिया हुआ है 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 4 48, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 48। थैंक यू।